जैसे ही पेट दर्द होता है, तुरंत ख्याल आता है कि कहीं बेबी को तो कुछ नहीं हो गया। लेकिन हर पेट दर्द प्रेगनेंसी के समय डेंजरस नहीं होता है। हाय, आई एम डॉक्टर अंशिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर सकें। याद रखें, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड तक ये पता चल जाएगा कि पेट दर्द क्यों होता है, कौन सा पेन नॉर्मल होता है और कौन सा पेन हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे गर्भाशय यानी कि यूट्रस एक्सपैंड होता है। हमारे यूट्रस में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि एक्सपैंड होने के कारण इस नर्व फाइबर से पेन सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, जिस कारण से उनको पेन होता है। ये पेन काफ़ी माइल्ड होता है, रेस्ट से ठीक हो जाता है और याद रखिए कि ये पेन फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में ही मिलता है। ये पेन ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। आता है राउंड लिगामेंट पेन। बहुत सारी फीमेल कंप्लेन करती हैं कि उनको साइड में एक चुभने जैसा पेन हो रहा है। राउंड लिगामेंट एक लिगामेंट है जो कि यूट्रस को सपोर्ट करता है ताकि सडन स्ट्रेन हो या फिर अगर प्रेग्नेंट फीमेल सडन कहीं मुड़ रही है तो यूट्रस को सपोर्ट मिले रहे, उसके ऊपर स्ट्रेस ना आए। याद रखिए कि राउंड लिगामेंट का पेन बहुत ही शार्प शूटिंग पेन रहता है। एक साइड में पेन होता है, उठते बैठते और मुड़ते वक्त पेन होता है और ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स का होता है। क्या होता है गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड पेन। ये पेन यूजुअली मील्स के बाद पड़ता है और अगर आप बाथरूम जाते हो तो आपको रिलीफ मिलता है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स डाइजेशन को स्लो कर देते हैं जिसके कारण गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है। तो कभी-कभी इससे रिलेटेड पेन भी कंफ्यूज कर देता है। एब्डोमिनल पेन का एक और कॉज होता है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ साथ और भी सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं कि यूरिन करते वक्त जलन होता है, बार बार यूरिन लगती है और कभी कभी फीवर भी आ जाता है। यूटीआई के पेन को इग्नोर ना करें क्योंकि यूटीआई सर आता है प्रीटर्म लेबर का। चलिए अब बात करते हैं उन कॉजेस की जब आपको घबराना है और डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें बच्चा यूट्रस में ना बड़ा होके यूट्रस के बाहर बड़ा होता है। इस कंडीशन में एक तरफ का पेट बहुत जोरों से दुखता है, साथ साथ शोल्डर पेन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, डिजीनेस लग सकता है और हल्की परवजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी में तो तुरंत अपने ऑब्स गायनी से कंसल्ट करें बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। दूसरा आता है थ्रेटन्ड मिसकैरेज। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में पेट दर्द के साथ साथ बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो थ्रेटन्ड मिसकैरेज का खतरा होता है। इसमें वार्निंग साइंस रहते हैं कि बहुत ही सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हैवी परवजाइनल ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग के साथ साथ बहुत सारे क्लॉट्स आएंगे। याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि हर हैवी ब्लीडिंग मिसकैरेज हो, बट इसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, तो तुरंत ही नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरा आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और एब्डोमिनल पेन भी है, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, यानी प्लेसेंटा फट गया है। इसमें आपको बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन, हैवी परवजाइनल ब्लीडिंग होगा। साथ ही साथ जब आप यूट्रस को पाल्पेट करोगे, यूट्रस को फील करोगे ऊपर से, तो आपको बहुत हार्ड और फर्म महसूस होगा। ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसमें भी आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट आता है प्री टर्म लेबर। यूजुअली नॉर्मल प्रेगनेंसी में लेबर एट अराउंड 40 वीक्स आता है। अगर लेबर 37 वीक्स या उसके पहले स्टार्ट हो रहा है, तो उसे प्री टर्म लेबर कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत तेजी से एब्डोमिनल पेन होता है, साथ ही साथ बैक पेन भी होता है, परवजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, बट बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के कारण परवजाइनल बहुत सारा फ्लूइड बाहर आता है, लिक्कर बाहर आता है। तो ऐसे केसेस में तुरंत आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज करवाएं।
अब नेक्स्ट कॉज आता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉज होता है एब्डोमिनल पेन का। ये भी आपके लिए मेडिकल इमरजेंसी है, तो तुरंत ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर एब्डोमिनल पेन होता है प्रेगनेंसी में, तो इसमें आपको क्या करना है। पहले हम बात करते हैं कि आपको ऑब्जर्व कब करना है घर में रह के। अगर आपको माइल्ड पेन है, रेस्ट के साथ ठीक हो रहा है, ब्लीडिंग से एसोसिएटेड नहीं है, फीवर से एसोसिएटेड नहीं है, तो आप बस ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड घर में रह के ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होगी अगर बहुत हैवी परवजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, या फिर वो समय के साथ एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो रहा है, बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, साथ में चक्कर आ रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर फीटल मूवमेंट्स आपको कम लग रहे हो, यानी कि बच्चा पेट में कम टहल रहा हो, तब आपको ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी में हर पेट दर्द डेंजरस नहीं होता है, लेकिन हर दर्द को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए, पैनिक कम कीजिए, और अगर डाउट है तो गूगल मत करिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। हेल्दी प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ बेबी हेल्दी नहीं होता है, मदर को भी हेल्दी रहना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सेव करें और इसे शेयर करें, ताकि किसी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए ये यूज़फुल हो सके।